शिव परिवार कमेटी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा से हुआ। श्री गणेश झांसी विजयनगर कॉलोनी अठोडना की पुलिया नहर के पास शिव परिवार कमेटी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में 15 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भक्तिभाव, वैदिक मंत्रोच्चार और मंगल आरती के साथ हुआ। कथा स्थल पर जैसे ही शंखनाद हुआ, वैसे ही वातावरण में सनातन संस्कृति की सुगंध फैल गई और श्रद्धालुओं के मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठा। इस पावन आयोजन में कथा में महाराज ने भागवत महात्म्य का रसपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म की मर्यादा सिखाती है। जब व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य को समझकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तभी समाज में संतुलन, शांति और समृद्धि आती है। आज के समय में गीता का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह मनुष्य को अहंकार से हटाकर सेवा, सत्य और संयम की ओर ले जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भागवत कथा का मूल उद्देश्य केवल कथा श्रवण नहीं, बल्कि जीवन को संस्कारों से जोड़ना है। जब घर घर में श्रीमद् भागवत की ध्वनि गूंजती है, तब केवल मंदिर नहीं, पूरा समाज पवित्र हो उठता है। युवाओं को चाहिए कि वे सनातन मूल्यों को अपनाकर नशा, हिंसा और भ्रम से दूर रहें तथा शिक्षा, सेवा और सदाचार को जीवन का आधार बनाएं। कथा के प्रथम दिवस की आरती में श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। आरती में विजय परिहार, कपिल श्रीवास, अजय सिंह, सचिन शाक्या, निर्मल कुशवाहा, लला परिहार, किरण परिहार, रश्मि सोलंकी, हजारों भक्त आदि शामिल रहे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। और हम यही नगरा से ही हैं, झांसी से ही। वृंदावन हमने अध्ययन किया है और आज प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर भागवत जी का ये दिव्य आयोजन सफल होने जा रहा है। आज की क्या आज कार्यक्रम में हम लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, कलश यात्रा निकाली, रामरई नदी से जल, गंगा जी का पूजन करके जल भरा और फिर आकर के अब भागवत प्रारंभ हो जाएगी और शाम को यहाँ पर पूजन प्रारंभ हो जाएगा। ये 7 दिन की कथा रहेगी। 8वें दिन बहुत विशाल हवन और विशाल भंडारा, कम से कम 5000 लोगों का भंडारा यहाँ पर निश्चित किया गया है। क्या संदेश देंगे आज? संदेश यही है कि लोग सनातनी बने, सनातन धर्म के लिए आगे बढ़े और माथे पर चंदन लगाना, चोटी रखना, धोती कुर्ता पहनना, ये सब सनातनियों की पहचान है। अपनी पहचान को बना करके रखें। महाराज जी, भागवत सुनने का क्या उद्देश्य होता है? भागवत सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति या भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। खूब कथा सुनने के बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं बढ़ी, तो कथा भागवत सुनने से कोई लाभ नहीं है। अब पूतना की कथा सुन रहे हैं, हृदय में पाप है। रावण की कथा सुन रहे हैं, राम जी के चरित्रों को सुन रहे हैं और भाई भाई लड़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है कथा सुनने का। कथा सुनी जाए तो चरित्र में भी उतारी जाए। मेरा नाम विजय परिहार है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ क्षत्रिय खंगर विकास संघ से। कार्यक्रम को लेकर क्या आयोजन होगा? कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने, कपिल भैया और हम पूरे मोहल्ले से परिवार कमेटी वालों ने कहा कि भागवत का आयोजन किया जाए, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, भागवत अपन करते हैं। तो कपिल भैया के पापा बोले कि अपन को भागवत तो कराना ही है, साथ में अपन को जगदम्बा की स्थापना भी कराना है। तो हम लोग जगदम्बा की स्थापना, हनुमान लाला जी की स्थापना करें। आज क्या कार्यक्रम? आज हम लोगों ने भागवत की जो यात्रा, शोभा यात्रा निकाली है, कलश यात्रा। यहाँ से हम लोग रामरई तक गए, रामरई से हम लोगों ने गंगा जी का पूजन किया, वहाँ से गंगा जी लेकर आए और यहाँ विश्राम है। ये हमारा 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। महाराज जी का महाराज जी हमारे यहीं लोकल नगरे के रहने वाले हैं। हालांकि पंडित जी रीवा से आए हैं और एक महाराज जी हमारे ललितपुर से भी हैं। 3 महाराज जी हमारे। कथा का आखिरी दिन कौन सा रहेगा? क्या कार्यक्रम रहेगा? कथा का आखिरी दिन हमारा रहेगा 21 तारीख को। 22 तारीख को हम लोगों को भंडारा रहेगा। किरण परिहार हूँ, विजय परिहार की भाई। क्या कार्यक्रम? भागवत चल रही है, 7 दिन की भागवत है और सभी मोहल्ला पर सभी लोगों ने बहुत साथ दिया और हम माता रानी से यही कामना करते हैं कि जैसे आज सभी ने साथ दिया, ऐसे हमेशा साथ बनाए रखें सभी। नाम लक्ष्मी सोलंकी है, इनकी वाइफ, और यहाँ पे 7 दिन का आज कथा भागवत हो रही है और कलश यात्रा थी, माता रानी की स्थापना और हर महाराज की भी स्थापना होगी। ये 7 दिन चलेगी। और ये क्या नाम है? कपिल श्रीवास। क्षेत्र में क्या कार्यक्रम है? क्षेत्र में पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से इकट्ठा करके एक भागवत का आयोजन किया गया, जिसमें भागवत में बब्बा महाराज की स्थापना प्लस मैया की स्थापना
का आयोजन है, उन्हीं को भागवत कथा सुनाई जाएगी। फिर 22 तारीख को अपना उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।